हाईएस्ट पावर में आफ्टर यूजिंग ये आईडीज ये मैंने मिटा दिया। अब नेक्स्ट फॉर्मेट आपका जो आता है, आपको उसने कहा क्वेश्चन फैक्टराइज, उसने कहा एक क्वेश्चन आपको ही हैज गिवन एंड ही से अपना एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45। ये देखिए, अब बच्चे ने कहा, बच्चा देख रहा है इसका, देख रहा हाईएस्ट पावर ओके 2। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स आपका देखो ये 3, ये भी 3, देखो ना ऑल आर पॉजिटिव। तो बच्चा चेक कर रहा है इसको, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर को चेक कर रहा बच्चा, क्योंकि ये फॉर्मूला। उसने कहा यार अगर ऐसा होगा ऐसा कर दूंगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूंगा। लगा बच्चा इसको करने में, उसने कहा जरा इसको अकॉर्डिंग टू इसके लिखो, ये तो ठीक हो गया। इसको भी बच्चे ने बड़ी मेहनत की, कई बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, उन्होंने कहा चलो इसको √45 का स्क्वायर में लिख देता हूँ। उसने कहा चलो फॉर्मूले में 2 ये भी है, चलो बच्चे ने कहा ये भी है x और यह करो। इसका मतलब ये बीच में कितना आ रहा है 2√45x। जैसे बच्चे ने इतना किया, बच्चे ने कहा ओफो ये तो यार हाईएस्ट पावर, ये तो हो ही नहीं रहा, हाईएस्ट पावर 2 में आईडी नहीं लग रही है, नो आईडी इज एप्लीकेबल। ये देखिए नो आईडी इज एप्लीकेबल। तो तुरंत बच्चे के दिमाग ने काम किया, उसने कहा यार जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है इसको एक बार चेक कर लेता हूं। उसका उसने जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखो कैसे किया, तो देखो x यहाँ पे आपका तो वेर a इज इक्वल टू आपका क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है आपका देखो ना कोफिशिएंट ऑफ x, और c आपका क्या है कांस्टेंट टर्म, दैट्स वेरीफाइड कांस्टेंट हो गया। तो बच्चे ने जब इतना लिखा तो बच्चे को, अब देखो बच्चे के दिमाग में हाउ टू सॉल्व, अब ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। आपको याद होगा मैंने उस दिन फॉर्मेट लिखाया हुआ, जरा चेक करिएगा। तो वहां क्या था देखो, फर्स्ट आपने क्या करना a इंटू सी मल्टीप्लाई करके यू हैव टू मेक इट द प्रोडक्ट। देखिए लुक यहां देखिए, उसके बाद क्या है आप जरा चेक करो अपने प्रोडक्ट को, आपने क्या करना है फैक्टराइज। चेक कर लीजिएगा मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। थर्ड जब फैक्टराइज हो जाए, व्हेन फैक्टराइज इज डन, आपका क्या होंगे फैक्टर्स मिलेंगे आपको, और जब आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे व्हेन यू विल गेट द फैक्टर्स, व्हेन यू गेट द फैक्टर्स, तो उसके बाद आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई विथ प्लस और माइनस टू ब्रिंग चेक कर लीजिए सर, टू ब्रिंग bx मिडिल टर्म bx, यानी कि bx यहाँ पे जो है वो 14x, यानी ये इस 14x को ब्रेक करना है। ये देखो दिस इज द प्रोसीजर। अब आपका देखो जैसे आपने, अब देखो आप सॉल्यूशन किया आपने, इसके आगे इफ देयर इज नो आपका नाउ, तो आप इसमें नो कोफिशिएंट यू राइट 1x स्क्वायर प्लस आपका देखो 14x और प्लस 45। तो देखो अब यहाँ पे जरा इसके नीचे लिखो ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c लिखो, c का मतलब 45, a का मतलब 1, ये देखो आपको b का मतलब 14 और c का मतलब 45। इतना घुसना पड़ेगा आपको इसे। अब आप देखो, अब देखो इस सवाल को देखो, यहाँ देखो क्या है हाउ टू सॉल्व। ये देखो क्या बोला a मल्टीप्लाई विथ c, a क्या है 1 मल्टीप्लाई बाई c कितना है 45, तो प्रोडक्ट कितना बना। देखिए दूसरा देखो, अब प्रोडक्ट ये जो 45 है इसको अपने क्या करना है फैक्टराइज करना है। तो देखो यहाँ देखिए ध्यान से, देखो 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 5 जा 15 5, ये जो आपने किया ये आपने फैक्टराइज किया। देखो अब फैक्टराइज जब आपने किया तो आपको क्या मिले फैक्टर्स 1 3 3 5, ये देखिए 1 3 3 5 मिला।
अगर जब आपको फैक्टर्स मिल गए अब आपने क्या करना है इसको, तो जब यहाँ देखो 3 3 जा 9 और 5 1 जा 5, ये देखो मल्टीप्लाई विद, अगर इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या लाना है, व्हाट यू हैव टू ब्रिंग, प्लस 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 का 14 लाना है, यू हैव टू ब्रिंग ये लाना है। तो देखो इसका मतलब प्लस का 9 और प्लस का 5, जब आप प्लस करेंगे तो प्लस का 14 आपको मिलेगा। देखिए, और आपका प्लस का 9 और प्लस का 5 आप मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 45 मिलेगा। तो इसका मतलब 14 को आपने स्प्लिट किया, देखो अब आपका क्या हो गया, देखो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने लिखा, देखिए लोग, तो देखो आपका क्या होगा 1x² प्लस, अब आप क्या करेंगे, देखो 9x प्लस 5x और प्लस 45, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दिया आपने, 14x को आपने लिख दिया 9 और अब देखो अब बनेगा आपका, देखो ग्रुप, G फॉर ग्रुप, C फॉर कॉमन, तो देखो x x आप कॉमन ले लीजिए, when from x you have taken common, x is balance here, x is already out, 9 is balance here, ये देखो अब यहाँ देखो इन दोनों में देखो 5 9 जा क्या होता है 44, तो 5 दोनों में आप क्या करेंगे कॉमन, देखो आपका ये जो ये आया ना अंदर भी वही आएगा, आप आई क्लोज कर लो, देखो 5 5 कॉमन, तो देखो ये x आपका आया, इफ दिस इज प्लस ये भी आपका ऑटोमेटिक प्लस, क्योंकि देखो 5 यहाँ आ गया 5 यहाँ आ गया, तो देखो C फॉर कॉमन, तो देखो x प्लस 9 और x प्लस 5, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऐसे करते, तो देखो इसका मतलब हाईएस्ट पावर में आपके 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b², a² माइनस 2ab प्लस b², a² माइनस b², a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और अगर ये आईडी यूज नहीं हो रही उसके बाद आपका क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा। मिडिल टर्म का क्या है, ये प्रोसीजर आपका इससे प्लीज वेट। कैसा लगा, जब मैं इसको पूरा बता दूंगा कल, अब आपकी रूल नंबर ये वैसे इसके बाद क्यूब का था तब ये था, लेकिन मैंने 2 के हिसाब से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को भी पहले बता दिया। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, ये माइनस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, तो माइनस का 9 और माइनस का 5 जब ऐड होंगे, देखो माइनस का 9 और माइनस का 5 जब ऐड होंगे तो क्या होगा माइनस का 14, देखो ये, और जब माइनस का 9 और माइनस का 5 मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का, तो ये माइनस का 14 भी हो सकता है, तो नो प्रॉब्लम, प्रोसीजर सेम करना है ऐसे, डू इट प्लीज क्विकली करिए। तो ये था